अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। राधिका, मैं तुम पे कौन सा हमला करने वाला हूँ जो तुम ऐसे पीछे भाग रही हो? क्या हूँ? बताओ राधिका, मुझसे दूर क्यों भाग रही हो तुम? नहीं नहीं शुभम जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अपना बर्ताव देखो ना, तुम ऐसे दौड़ रही हो जैसे खा जाऊंगा मैं तुम्हें। तुम्हारे पास आ रहा हूं तो तुम दूर जा रही हो। अपने माथे की शिकन देखो, इससे पता चल रहा है राधिका कि तुम कुछ तो छुपा रही हो मुझसे, और जो भी छुपा रही हो ना वो कुछ बड़ी बात है। नहीं नहीं शुभम जी, कोई बात नहीं है। और हम कहाँ भाग रहे हैं? हाँ मेरी कसम, और बोलो कोई बात नहीं। हे भगवान, अब तो ये गोलमुखी मुन्ना को सब सच बता देगी। मुन्ना तो बाबा जी की बात मानने से रहा। बोलो राधिका। बोलो राधिका। वो दरअसल शुभम जी वो माँ, माँ क्या हुआ? आप कैसे गिर गई? मुन्ना, हम तेरे पास आ रहे थे तुझसे मिलने के लिए, और अचानक से बेटा हमारा पैर मुड़ गया। बहुत दर्द हो रहा है मुन्ना, शायद मोच आ गई है। माँ उठने की कोशिश की। हाँ माँ जी आई, बहुत दर्द हो रहा है। आराम से, धीरे से। हाँ आराम से, मुन्ना, आराम से, आराम से। राधिका बेटा, एक काम करो, हमको हमारे कमरे में ले चलो और आम लगा दो, हमें शायद तभी आराम मिलेगा। माँ, आपको अपने कमरे में जाने की क्या जरूरत है? मेरे कमरे में चलिए। नहीं नहीं मुन्ना, हम तो बस अब अपने बिस्तर में जाके आराम करेंगे, तभी आराम मिलेगा हमें। चलो राधिका बेटा, अब आम लगा दो। हाँ चलो संभल के, आराम से। राधिका मदद करो। चलिए माँ जी, आराम। संभाल के। हाँ माँ, अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं डॉक्टर को बुला लूं? नहीं नहीं बेटा, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस हल्की सी मोच आई है। राधिका बाम लगा देगी, अच्छे से मसाज करेगी, हमें आराम मिल जाएगा। तू जा करके अपना काम कर। ठीक है बेटा? पक्का? हाँ हाँ मुन्ना। ठीक है माँ, ध्यान रखिए प्लीज। हाँ बेटा। राधिका, माँ को बाम लगाने के बाद कमरे में आ जाना, हमारी बात अधूरी रह गई है। राधिका, अब जब तुमने ठान ही लिया है कि हमारे मुन्ना को मुसीबत में डाल कर रहोगी, तो एक काम करो। ये लो दुपट्टा, इसका फंदा बनो और हमारा गला घोट दो। एक काम करो, तो हमें जहर दे दो। नहीं नहीं माँ जी, आप अभी क्या बोल रही हैं? तो और क्या बोले राधिका, सही तो कह रहे। अरे हम अपने जीते जी अपने मुन्ना को मुसीबत में नहीं देख सकते।
इससे तो अच्छा होगा कि तुम हमें मार डालो। ना हम जिंदा रहेंगे और ना हमें तकलीफ होगी। माँ जी आप ऐसा क्यों बोल रही है? और अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं है। तुम्हें कभी भी अपनी गलती दिखाई क्यों नहीं देती है राधिका? अरे वो तो अच्छा हुआ कि हम सही समय पर आ गए और हमने तुम्हारी और दिव्यम की बातें सुन ली, वरना आज तो मुन्ना तुमसे सच उगलवाने ही वाला था। माँ जी हम दिव्यम जी को कुछ बताना नहीं चाहते थे, वो तो उन्होंने हमें अपनी कसम दी थी, इसलिए हम उन्हें बताने जा रहे थे। अरे उसने तुम्हें कसम इसलिए दी राधिका क्योंकि तुम राज पेट में दबाने की जगह चेहरे पर सजा करके घूम रही हो। अरे अगर कोई अंधा भी तुम्हारा चेहरा देखेगा ना तो वो भी समझ जाएगा कि तुम जरूर कुछ छुपा रही हो। राधिका हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, अपना दिमाग मत चलो, बस तुमसे जितना कहा जा रहा है ना उतना कर दो। अच्छा ठीक है, आओ आओ इधर आओ, आओ बैठो। अब हमारी एक बात का जवाब बहुत सोच समझ कर देना। अगर तुम्हें माँ बनने का सुख और दिव्यम की खुशियों में से किसी एक चीज को चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगी? माँ जी ये कैसा सवाल है? बस हमारे सवाल का जवाब दो। माँ जी एक माँ बनने का सुख हर औरत को चाहिए होता है, लेकिन उसके लिए वो उस इंसान की खुशी की कुर्बानी नहीं दे सकती जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है। हमारी तो दुनिया ही दिव्यम जी से शुरू होती है और उन पर ही खत्म होती है, इसलिए हम हमेशा दिव्यम जी को ही चुनेंगे। तो ठीक है, हमसे एक वादा करो, हम तुमसे जो कहने जा रहे हैं तुम उसके लिए मना नहीं करोगे। आप ऐसा क्या कहने वाली है माँ जी? तुमने खुद देखा है राधिका, तुम्हारे करीब आने से मुन्ना के ऊपर बार बार मुसीबतें आई हैं। ऐसे में अगर कहीं हम मुन्ना से ये कहेंगे कि उसका होने वाला बच्चा उसके लिए अपशगुन का कारण बनेगा तो वो हमारी बात कभी नहीं मानेगा, बल्कि माँ जी और मुन्ना के पापा भी सिर्फ हमें ही डांटेंगे। बाबा जी की कही बात सच हो रही है और ऐसे में अगर उनकी दूसरी बात भी सच हो गई तो तुम्हारे और दिव्यम के होने वाले बच्चे की वजह से अगर कहीं हमारे मुन्ना की जो नहीं माँ जी ऐसा कुछ नहीं होगा। आप हमें बताइए हमें क्या करना है? दिव्यम जी की सुरक्षा के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। दिव्यम से सिर्फ एक झूठ बोलना है। झूठ? हाँ, तुम्हें दिव्यम से ये झूठ कहना होगा कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती।
वादे से पीछे नहीं हट सकती राधिका। बोलो, क्या तुम इस झूठ के लिए तैयार हो? नहीं 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 माँ जी, हम आपको ये वचन नहीं दे सकते। हम दिव्यम जी से इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं झूठ बोल सकती हो? अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि दिव्यम की खुशियों के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। अब क्या हो गया? जब समय आया तो तुमको सांप क्यों सूंघ गया राधिका? माँ जी, हम दिव्यम जी की खुशियाँ चाहते हैं, लेकिन आप खुद ही सोचिए ना, जब इतना बड़ा झूठ उनके सामने आएगा तो उनके दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी। तुम्हारे इस झूठ से सिर्फ दिव्यम के दिल को ठेस पहुंचेगी, लेकिन अगर तुमने उससे ये झूठ नहीं कहा ना तो हमारे बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। तुम्हें बाबा जी की कई बात याद है ना? इस कुंडली के ग्रह नक्षत्र के अनुसार आपकी बहू का जो बेटा होगा वो आपके पुत्र के जीवन में अपशगुन लेकर आएगा। आपके बेटे की कुंडली में महादशा चल रही है और जीवन साथी के साथ ही जीवन हानि का योग बन रहा है। इसलिए हमसे वादा करो कि तुम दिव्यम से ये झूठ बोलोगी। वादा करो राधिका। Painkillers. मुझे लगा था आपके पैर में मोच आई है तो मैं पेन किलर्स ले आता हूँ, लेकिन आप जिस तरीके से खड़ी हैं माँ, मुझे लगता नहीं कि आपको मोच आई भी है। नहीं नहीं मुन्ना, मोच आई है, लेकिन राधिका ने इतने अच्छे से बाम से मालिश की हमारे पैर में कि हमारा दर्द ठीक हो गया है। थैंक यू राधिका बेटा। आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सीक्रेट बात कर रहे थे। कुछ छुपा रहे हैं क्या आप लोग मुझसे? सीक्रेट क्या सिर्फ माँ बेटे का ही होता है? हम सास बहू भी तो आपस में बातें कर सकते हैं, सीक्रेट शेयर कर सकते हैं, है ना राधिका बेटा? जी माँ जी। कहीं जिस तरह आपने वो झोला छाप डॉक्टर वाली बात मुझे नहीं बताई थी और आपस में ही सीक्रेट रखा था, कि ऐसा कोई सीक्रेट तो नहीं है? मुन्ना, अगर एक बार हमसे गलती हुई है तो क्या तू अब हमें बार बार गलत ही समझेगा? I'm sorry। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई सीक्रेट रख रहे हैं आप लोग तो वो गलत ना हो। राधिका, मेरे लिए प्लीज कॉफी बना दो। जी। चलता हूँ माँ। सुजाता जी, आपकी बहू आपको वचन देते देते रह गई। दिव्यम बेटा गलत वक्त पे आ गए ना। हमें बस इस बात का डर है कि कहीं राधिका दिव्यम को सब सच ना बता दे।
तुम्हें दिव्यम से सिर्फ एक झूठ बोलना है। झूठ? तुम्हें दिव्यम से ये झूठ कहना होगा कि तुम कभी मां नहीं बन सकती। इस कुंडली के ग्रह नक्षत्र के अनुसार आपकी बहू का जो बेटा होगा वो आपके पुत्र के जीवन में अपशगुन लेकर आएगा। आपके बेटे की कुंडली में महादशा चल रही है और जीवन साथी के साथ ही जीवन हानि का योग बन रहा है। ये भूले ना कि कैसी कश्मकश में फंस गए हैं। एक तरफ माजी हमसे कसम लेना चाह रही कि हम दिव्यम जी से झूठ बोले, उनकी बात माने, और दूसरी तरफ दिव्यम जी हमें अपनी कसम दे रहे हैं कि हम उन्हें अपनी परेशानी का राज बता दें। हम करें तो क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए। राधिका, तुम रो रही हो? नहीं दिव्यम जी, हम रो नहीं रहे, शायद आंख में कुछ चला गया। राधिका, ना तो तुम प्यास काट रही हो, ना ही घर में आंधी तूफान चल रहे हैं कि धूल तुम्हारी आंखों में चली गई। सच सच बताओ मुझे, बात क्या है? देखो, पहले भी हमारी बात अधूरी रह गई थी। कौन सी बात है तुम्हें जो अंदर ही अंदर खाए जा रही है? वो दिव्यम जी, हमें मम्मी की बहुत याद आ रही है। राधिका, इतनी सी बात डरा दिया था तुमने मुझे। रुक जा, मैं अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। मम्मी को कॉल करते हैं, वीडियो कॉल। नमस्ते दिव्यम जी। नमस्ते दादी। क्या बात है, मम्मी का फोन आपके पास? अरे हाँ दिव्यम जी, वो अनु गई है मंदिर, बस फोन यही छूट गया उसका। ये बताइए हमारी याद कैसे आई दिव्यम जी? ओहो दादी, मैं आपका पोता हूँ। अब राधिका को राधिका जी कहती हैं, नहीं ना? तो फिर अब मुझे दिव्यम जी क्यों कह रही हैं? और वैसे भी ये जी 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 से बड़ा ही अंकल टाइप फील है ना? ठीक है, हम आपको दामाद जी कहेंगे, ठीक है? आपसे जीतना ना बहुत मुश्किल है, और आपकी पोती से भी जीतना बहुत मुश्किल है। आपको पता है, आप लोगों की याद में इतने मोटे मोटे आंसू बहा रही है लड़की। देखिए, कल से इस औरत को वॉइस नोट भेज दिया है कि फोटो भेज दे, लेकिन नहीं, देखो इसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पिछले 6-7 महीनों से ये औरत हर चीजें टाल रही है। कहीं हे भगवान, क्या ये मुझे ब्लैकमेल करने का प्लान बना रही है? नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ तो ये राज सबके सामने आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, शायद सच में उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। मैं कुछ घंटों के बाद वापस से फोन करती हूँ। हाँ। ये देखो, मेरा फोन भी स्विच ऑफ होने वाला है। एक काम करती हूँ, फोन को चार्जिंग में लगाकर मैं नहा कर आती हूँ। हे प्रभु, सब सही होगा।
कल से सास जी किसी को फोन मिला के परेशान हो रही हैं। किसको फोन मिला रही हैं? जरा हम भी तो देखें आखिर बात क्या है। ये नंबर तो सेव नहीं है। ये नंबर है किसका? आखिर ये है कौन? कुछ तो बात है जो सास जी छुपा रही हैं। हम इस नंबर पे फोन करके पता करेंगे आखिर ये है कौन जो हमारी सास की नींदें उड़ा रहा है। क्या पता हमारा भी कुछ फायदा हो जाए। ए बेटा राधिका, हमारे याद में आंसू बहा रही है। हम भी तुम्हारी याद में भावुक होके तुम्हारी बचपन की तस्वीरें देख रहे हैं। दामाद जी, आपको भी देखनी है राधिका की बचपन की तस्वीरें? देखो दिखाती हूँ। हाँ, 1 मिनट। क्यूट राधिका। वैसे तुम बड़ी हो गई राधिका, लेकिन तुम्हारी क्यूटनेस तो अभी भी बच्चों वाली ही है। कसम से, अगर मैं तुम्हें बचपन में मिला होता ना तो मैं तो तुम्हारे ऐसे 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 करके गाल खींचता क्यूटली। दामाद जी, आपको राधिका के गाल खींचने हैं तो एक काम कीजिए, बचपन को वापस ले आइए। मैं समझा नहीं, मतलब? अरे मतलब हमें हमारी परनाती नातिन का मुंह दिखाइए। तुम्हें दिव्यम से ये आपके झूठ बेटे कहना कुंडली होगा में महादशा चल रही है कि तुम कभी माँ नहीं जीवन बन साथी के साथ ही जीवन हानि का योग तुम बन रहा है। कभी माँ नहीं बन सकती। दामाद जी, आपको भी देखनी है राधिका की बचपन की तस्वीरें? देखो दिखाती हूँ। हाँ, 1 मिनट। क्यूट राधिका। वैसे तुम बड़ी हो गई राधिका, लेकिन तुम्हारी क्यूटनेस तो अभी भी बच्चों वाली ही है। कसम से, अगर मैं तुम्हें बचपन में मिला होता ना तो मैं तो तुम्हारे ऐसे 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 करके गाल खींचता क्यूटली। दामाद जी, आपको राधिका के गाल खींचने हैं तो एक काम कीजिए, बचपन को वापस ले आइए। मैं समझा नहीं, मतलब? अरे मतलब हमें हमारी परनाती नातिन का मुंह दिखाइए। दादी, हम ना आपसे बाद में बात करते हैं। हमें दिव्यम जी के लिए कॉफी बनानी है, ठीक है? ठीक है, ठीक है। राधिका, तुम्हें कॉफी बनानी थी तो तुम चली जाती, मैं बात कर लेता ना दादी से। दिव्यम जी, आपको भी बहुत सारे काम होंगे ना, आप जाकर काम कर लीजिए, हम कॉफी लेकर आते हैं। कुछ तो बात है, और जो भी बात है बहुत बड़ी बात है। मन तो कर रहा है कि पूछ लूं राधिका से, लेकिन मुझे लगता है मुझे उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। शायद सही समय आने पर वो खुद मुझे बता दे कि क्या बात है। तुम्हें दिव्यम से ये झूठ कहना होगा कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। आपके बेटे कुंडली में महादशा चल रही है और जीवन साथी के साथ ही जीवन हानि का योग बन रहा है। आपकी बहू का जो बेटा होगा वो आपके पुत्र के जीवन में अपशगुन लेकर आएगा। राधिका, क्या किया तुमने? ये क्या हो गया है तुम्हें? अरे कल तुमने साड़ी जला दी, मसाले गिरा दिए, आजकल तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? सॉरी सॉरी दादी, हम अभी उठाते हैं।
मसाले भी कोई झाड़ता है क्या कपड़े से? तुम्हारी आँख बेटा, इसकी आंखें धुलवाओ, मिर्ची चलेगी इसकी आंखों में। हाँ। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। दिव्यम जी, हम ठीक है, हम नाश्ता लाते हैं। राधिका, मैंने कल भी तुमसे पूछा था, आज फिर से पूछ रहा हूं, सच सच बताओ कि बात क्या है। झूठ मत बोलना, तुम्हें मेरी दिव्यम जी, आपको कसम देने की कोई जरूरत नहीं। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर तुम मुझे इस लायक भी नहीं समझती कि मुझे अपनी परेशानी बता सको तो मुझे जानना भी नहीं। शायद मैं तुम्हारे लिए इतना जरूरी नहीं हूं जितना तुम मेरे लिए जरूरी हो। दिव्यम जी, नाश्ता। मुझे भूख नहीं है। मुन्ना, बेटा नाश्ता किया? मुझे भूख नहीं है माँ। वैसे भी आजकल लोगों को मेरी भूख की फिक्र है, लेकिन मेरे इमोशंस की नहीं। जरूर इससे ने कुछ किया होगा। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने राधिका? क्यों ऐसा मुंह बना करके घूम रही हो? क्यों चाहती हो कि मुन्ना को सच का पता चले? अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया ना तो तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। तुम बस रहना अपनी खुशियों के साथ। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। कल हम आपको वचन इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि हम दिव्यम जी से झूठ नहीं बोल पाएंगे। झूठ नहीं बोल सकती हो, कोई बात नहीं। कम से कम अपना मुंह बंद रखो। ये अपने चेहरे के हाव भाव इनको तो संभाल करके रखो ना, बाकी हम देख लेंगे कि हमें क्या करना है। भगवान के लिए बस अपना मुंह बंद करके रखना। कुछ तो बात है जो सास जी छुपा रही हैं। हम इस नंबर पे फोन करके पता करेंगे। गोलू जी, आपके फोन में एक ऐप है ना जिसमें नंबर डालते ही पता चल जाता है कि ये किसका नंबर है? हाँ, क्यों? वो हमें ना बहुत दिनों से एक अनजान नंबर से कॉल आ रहा है। जब कॉल उठाओ तो फोन कट जाता है, तो हमें यही देखना है कि किसका नंबर है। कहीं हमारे गांव से कोई मिस कॉल तो नहीं कर रहा है। नानी? सास जी की नानी अभी जिंदा है क्या? लेकिन सास जी अपनी नानी से ऐसे छुप छुप कर बात क्यों करती हैं? गोलू जी, आपकी परनानी जिंदा है क्या? क्या कली कुछ भी बोलती हो? अरे उन्हें गुजरे तो अरसा हो गया। अच्छा ठीक है, लीजिए आपका फोन। ये सास जी छुप करके किससे बात करती हैं? लगता है सास जी पे नजर रखनी पड़ेगी।
राधिका मुझे कॉफी नहीं चाहिए। हम हैं मुन्ना। अरे माँ, मुझे लगा अब राधिका है। राधिका ही आ रही थी मुन्ना, लेकिन हमने उससे कॉफी ले ली। क्योंकि राधिका तुझसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। कैसा झूठ माँ? मुन्ना, कल जब तू हमारे कमरे में आया था और पूछ रहा था कि क्या राधिका और हमारे बीच कोई सीक्रेट बात हो रही है। माँ, वो तो मैं मजाक कर रहा था। लेकिन वो सच था। राधिका और हम राज की बात कर रहे थे। एक बार फिर से हम और राधिका तुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हो माँ? बात इतनी बड़ी है मुन्ना कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है हम तुझसे कैसे कहें। लेकिन आज जिस तरह से तू राधिका पर गुस्सा हुआ, वो बेचारी तो कुछ कह ही नहीं पाई। कैसे कहती? उसके पास तो कोई शब्द ही नहीं थे। माँ प्लीज, आप बातें गोल गोल घुमा के पहेलियां मत बुझाइए। साफ साफ कहिए कि बात क्या है। माँ क्या हो गया? ये लीजिए। माँ प्लीज बताइए ना क्या हुआ है। बेटा, हम जो बात तुझसे कहने चाह रहे हैं, कोशिश करना कि उसको सुनने के बाद तू नाराज ना हो, बल्कि खुद को संभाल सके। हाँ माँ, बताइए ना क्या बात है। और ना तो जानता है ना बेटा कि हम राधिका के वजन की वजह से हमेशा चिंता में रहते कि उसे प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हम उसे चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास लेकर गए थे। हाँ तो क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि राधिका क्या? राधिका कभी मां नहीं बन सकती। मुन्ना, तो ठीक है ना? संभाल खुद को बेटा। राधिका इसी वजह से तुझसे दूर जा रही थी, वो तुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। वैसे राधिका, तुम आज रात से कमरे में ही सोने वाले हो, तो बेबी के बारे में कुछ सोचा जा सकता है। लेकिन राधिका मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती है? क्या बताती वो तुझसे? हाँ, क्या कहती राधिका तुझसे कि तुझे पापा कहने वाला इस दुनिया में कभी नहीं होगा। राधिका तेरे वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती। नहीं, राधिका ऐसा नहीं कर सकती। वो ऐसा कैसे कर सकती है? मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती है? उसे ये बात छुपाने का कोई हक नहीं बनता, कोई हक नहीं बनता। मुन्ना, मुन्ना! हमें माफ करना मुन्ना, हमने तुझसे झूठ कहा, लेकिन हमने जो कुछ भी कहा वो तेरी भलाई के लिए कहा। वैसे अच्छा ही हुआ, जैसे एक झूठ से एक पंथ दो काज हो गए। हर आदमी अपना वंश आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, लेकिन इस एक झूठ की वजह से
दिव्यम और राधिका के बीच दूरी तो आएगी, और साथ ही साथ उस गोलमुखी को घर से बाहर निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। राधिका, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे इतना बड़ा सच छुपाओगी और मुझे पता नहीं चलेगा? मुझसे कब तक नजरें चुराओगी? और ये सच मुझसे कब तक छुपाने का इरादा था तुम्हारा? मैंने कहा बताओ राधिका, इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई तुमने मुझसे? क्यों तुम अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ मुझसे शेयर नहीं करती? क्यों तुम अंदर ही अंदर घुट के रह रही थी? पति पत्नी हैं हम, तुम्हारे दुख में आधा हिस्सा मेरा है, फिर क्यों इतने दिनों से तुम ये सब कुछ अकेली झेल रही थी? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना पराया हूं कि तुम मुझसे नजरें चुरा सकती हो लेकिन अपना दर्द नहीं बांट सकती मुझसे? I'm really sorry. तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती हमारी ही तो है, जो हम आपको सच नहीं बता पा रहे। लेकिन आप मुझे सारा सच पता चल गया है ना? घबराने की कोई जरूरत नहीं, ओके? कोई जरूरत नहीं। यहाँ बैठो, आराम से। मुझे नहीं पता राधिका, तुम और माँ कौन से डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन हम अच्छे से अच्छे और सबसे बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे। हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है राधिका। आजकल के लोगों का रहन सहन, खान पानी ऐसा हो गया कि सारी लड़कियों के लिए मां बनना आसान नहीं होता। लेकिन अगर दिक्कतें आई हैं तो रास्ते भी निकल आए। हम दोनों हिम्मत नहीं हारेंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन तो हम ढूंढ ही लेंगे, ओके? रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना है। और अगर कोई सोल्यूशन नहीं भी निकला ना तो तब की तब देखी जाएगी। सॉरी दिव्यम जी, हम चाहकर भी आपको सच नहीं बता पा रहे। समझ में नहीं आता कैकेयी जैसी सास को श्री राम जैसे महान औलाद कैसे मिल गई। सुजाता जी, सुजाता जी, अरे ये क्या बदतमीजी है फूल जी? सुजाता जी, आप हमारी बदतमीजी को छोड़िए, आप अपने बेटे और बहू की नजदीकियों पे नजर रखिए। क्या बकवास कर रही हैं आप? अरे अभी तो दिव्य एकदम बहुत गुस्सा होकर के राधिका के पास गया है। वो माँ नहीं बन पाएगी, इस बात से बहुत नाराज है। देखिए आपका बेटा कैसे नाराजगी दिखा रहा है, देखिए। आपने फिर से हमारे बेटे बहू की जासूसी शुरू कर दी। सुजाता जी, वो सब छोड़िए, आप मुद्दे की बात देखिए। आपके बेटे और बहू को भगवान ने शायद गोंद से जोड़ के भेजा है। ऐसी बेमिसाल जोड़ी है कि आंधी, तूफान, भूकंप किसी से अलग नहीं हो रही।
अरे हमारे गांव में माँ न बन पाने जैसी बात पर तलवारी खींच जाती है। लड़की की इज्जत नीलाम कर देता है उसका पति। और यहाँ आपका बेटा इस दुख पे आपकी बहू के साथ आंसू बहा रहा है, उसे गले लगाकर सांत्वना दे रहा है। यही नहीं, वो लोग कोई बड़े डॉक्टर के पास जाने की बात कर रहे थे। नहीं नहीं, मुन्ना अगर डॉक्टर के पास गया तो उसे सच का पता चल जाएगा। नहीं हो सकता। सुजाता जी, कुछ भी हो जाए उन दोनों को डॉक्टर के पास जाने से रोकना होगा। ऐसा करते हैं, आप अपना पैर तुड़वा लीजिए। सारी वो तो अभी किया था, कुछ और सोचते हैं। मुझे पता है इस टेंशन में खाना नहीं खाया होगा तुमने। अब चुपचाप खाना खा लो और मुझसे दूर भागने की तो सोचना भी मत तुम, वरना हम दोनों के हाथ एक ही हथकड़ी से बांध लूंगा। देखा, मैं ना कल के कल ही बहुत अच्छे और बड़े डॉक्टर से बात करता हूँ। ओके? अगर डॉक्टर के पास गए तो दिव्यम जी को पता चल जाएगा कि हम माँ बन सकते हैं, क्योंकि हमने तो कोई टेस्ट करवाया ही नहीं। नहीं दिव्यम जी, वो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो हम दोबारा उस दर से गुजरना नहीं चाहते। राधिका, तुम्हें पता है डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि एक बार चेकअप करवाओ और कुछ भी सही ना आए तो दोबारा चेकअप करवा लेना चाहिए। राधिका, अब ये टेंशन सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी है। असली टेंशन तो हमारी है। दिव्यम को सच का पता नहीं चलने दे सकते। कली, जल्दी नाश्ता लाओ, बहुत भूख लगी है। जी आई। जल्दी आओ। गोलू जी, आज आप ये हेल्दी नाश्ता करिए, वैसे भी आपका वजन बढ़ रहा है। अरे वाह, इतना हेल्दी खाना, इसे देख के तो मेरी भूख मर गई। जाओ जाके कुछ ढंग का लेकर आओ। जब तक कुछ तला भुना नहीं खा लेता मेरी भूख शांत नहीं होती। जाओ। गोलू जी, आप भी ना। गोलू भैया सुनो, मेरी आज की जो मीटिंग है वो आप संभाल लीजिए। मीटिंग के जितने भी पॉइंटर्स हैं मैंने ऑलरेडी आपको मेल कर दिए हैं। हाँ, मुझे राधिका के साथ एक इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना है। तू टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगा। अल्लाह। राधिका, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, तुम जल्दी से तैयार होके आ जाओ। ओके? अब जी दिव्यम जी। दिव्यम, हाँ मैं भी चलता हूँ, वो नुक्कड़ से मस्त गर्मा गर्म कचौड़ी लेकर आता हूँ। चल, कल ये फाइल संभाल। चलिए जल्दी। कचौड़ी खा खा के खुद कचौड़ी हो गए हैं। क्या बात है देवरानी जी, चोरी छुपे कहाँ घूमने जा रही हैं? शादी को इतने साल हो गए लेकिन आपका तो हनीमून ही खत्म नहीं हो रहा है।
देखा, मैं ना कल के कल ही बहुत अच्छे और बड़े डॉक्टर से बात करता हूँ। ओके? कली, अपनी सास की तरह इतनी भी कामचोरी मत सीखो कि तुम्हारे शरीर को जंग लग जाए। राधिका अगर किचन का काम देख रही है तो तुम जाकर के बाहर कपड़े सुखा लो। हमें कामचोर बोलती हैं, खुद मुंह चलाने के अलावा कोई काम नहीं करती चाची सास जी। और तुम राधिका, माँ जी वो तुम दिव्यम के साथ चेकअप करवाने जा रही हो और बिना हमें बताए? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। हम कल रात में आपको बताने आए थे पर आप सो रही थी। तो फिर तुमने खुद मना क्यों नहीं किया? माँ जी हमने मना करने की बहुत कोशिश की पर दिव्यम जी मान ही नहीं रहे। वो बोल रहे हैं कि चेकअप तो करवाना ही होगा। तुम किसी काम की नहीं हो राधिका। राधिका बेटा, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही सख्त हो रहे हैं, मगर हम क्या करें? हमें पंडित जी की बात रह रह करके सता रही है। प्लीज हमें माफ करना बेटा, लेकिन हम सच में दिव्यम की सलामती के अलावा हमारे दिमाग में कुछ और आ ही नहीं रहा है। हम सिर्फ मुन्ना के लिए परेशान हो रहे हैं, उसकी सेहत के लिए परेशान हो रहे हैं। हो सके तो एक माँ को माफ कर दो बेटा। माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हम भी वही चाहते हैं जो आप चाहती हैं। बस दिव्यम जी से झूठ बोलना हमारे लिए मुश्किल है। कोई बात नहीं बेटा, तुम बस हमारी हाँ में हाँ मिलो। हाय 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 स्टैचू, ये तो एकदम फोटो खींचने वाला मोमेंट हो गया। सास बहू के बीच में इतना प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। मार पड़ेगी तुझे। हम तो राधिका से बस ये कह रहे थे बेटा कि हमने तुम्हारे और राधिका के लिए पहाड़ी वाले शिव मंदिर में पूजा रखवाई, तो बस उसके लिए तैयार हो जाए। सॉरी माँ, लेकिन राधिका आपके साथ नहीं मेरे साथ जा रही है। मैंने एक बहुत बड़े गायनेकोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट ली है आज के लिए। तो तेरा कहने का क्या मतलब है मुन्ना? हमने राधिका का चेकअप किसी ऐसे वैसे डॉक्टर से करवाया था? माँ मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ये जो डॉक्टर है वो बहुत अच्छी है, लंदन में प्रैक्टिस करती है, इंडिया में कुछ दिनों के लिए आई और आज कानपुर में है। 12 बजे की अपॉइंटमेंट भी मिल गई है हमें, मिस नहीं कर सकते हम, बहुत जरूरी है। लेकिन मुन्ना हमने जो पूजा रखवाई है उसका क्या? बेटा उस पूजा का बहुत महत्व है, बहुत सी औरतों की गोद भरी है। हाँ दिव्यम जी पूजा करवा लेते हैं। अरे क्या हो जाता है आप लोगों को? मुहूर्त कल का परसों का बाद में कभी कभी मिल जाएगा, लेकिन ये डॉक्टर और उसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन माँ प्लीज, डॉक्टर के पास जाएंगे तो पता तो चलेगा कि दिक्कत क्या है, पूजा से क्या होगा। लेकिन मुन्ना सॉरी माँ, ये अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं होगी। राधिका आज ही जाएगी डॉक्टर के पास। अगर आपको पूजा बाद में करवानी है मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके प्लीज अंडरस्टैंड। राधिका चलो। मुन्ना सुजाता जी आप सोच क्या रही है? आप भी जाइए साथ में, क्या पता वहां जाके दिमाग में कोई आइडिया आ जाए। मुन्ना रुक बेटा, हम भी तेरे साथ आ रहे हैं। माँ माँ जल्दी आइए। हाँ हाँ मुन्ना आ गए, बहुत देर हो गई ना बेटा। बस बस चल 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 जल्दी कर। मुन्ना देखना, हमारे हाथ से ये पूजा की थाल गिर गई, सारा सामान बिखर गया। माँ कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम पूजा की थाल और पूजा का सामान मंदिर के पास से ले लेंगे। माँ आप ये थाल का सामान लेने के लिए अगर रुके ना तो बहुत लेट हो जाएगा। नहीं नहीं मुन्ना, तू कैसी बात कर रहा है? अरे बेटा ये पूजा खास हमने
राधिका के लिए रखवाई है। पंडित जी ने घर से पूजा का खास सामान मंगवाया था, वो ले जाना बहुत जरूरी है। ऐसे बाहर से पूजा का लिया हुआ सामान नहीं चलेगा बेटा। तू बस 2 मिनट रुक, हम फटाफट आते हैं। हाँ माँ प्लीज, बहुत लेट हो जाएगा ये। नहीं मुन्ना, बस हम जल्दी से आते हैं। हाँ? अरे माँ, हम आते बेटा, लेके आते हैं सामान, बहुत जरूरी है। यार दिव्यम जी, हमें अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। आप इतना नर्वस मत होइए। दिव्यम जी क्या कर रहे हैं? माँ जी आती होंगी। अरे तो तुम सीट बेल्ट पहनना भूल गए हमेशा की तरह। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें किस करने जा रहा था? नहीं, हम ऐसा थोड़ी सोच रहे थे। सोचना चाहिए था ना, इतना अच्छा मौका था। कल जो सास जी के फोन से नंबर लिए थे तब तो फोन लगा नहीं, आज फोन लगा करके देखते हैं। फोन तो लग गया। फोन काट दिया, फिर से लगा के देखते हैं। फोन बिजी जा रहा है, लगता है नानी किसी से बात कर रही है। कब से मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम करते आते आई हो और तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों है? कोई तो था, अभी किसी की आवाज आई। माँ ने 2 मिनट कहा था, 10 मिनट निकल गए, अभी तक आई नहीं। लेट हो रहा है। सॉरी मुन्ना, आज हम तुझे डॉक्टर के पास नहीं जाने दे सकते क्योंकि हमें तेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल करवाना है। अब दिव्यम जी रुकिए, हम माँ जी को देख कर आते हैं। एक सेकंड। गोलू भैया, गोलू भैया, आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं ना? हाँ परफेक्ट। तो पहाड़ के पीछे जो शिव मंदिर है ना, वहाँ पे ठीक 1 बजे माँ को आप ड्रॉप कर दीजिएगा, वो आपके रास्ते में ही है। ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। गुड। और माँ को ये भी कह दीजिएगा मैं और राधिका डायरेक्टली वहाँ पे पहुँचेंगे। ओके ठीक है, परफेक्ट। अब तो लगता है कि दिव्यम जी हमारा टेस्ट करवा के रहेंगे। मुन्ना, 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 मुन्ना। चाची चाची चाची, संभाल कर, संभाल के, संभालिए। ऐसे गाड़ी के पीछे नहीं दौड़ते। मैं आपको 1 बजे तक मंदिर छोड़ दूंगा। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, कब से मैं बोल रही हूँ एक वीडियो या फिर फोटो भेजो, लेकिन तुम हो कि उसका चेहरा दिखाना ही नहीं चाहते हो। बात क्या है? हेलो, सुनाई दे रहा है? 1 सेकंड, हाँ 1 सेकंड। अब बोलो। अरे मैडम जी,
जितना आप पैसे देती है उतने में इतनी फरमाइशें पूरी नहीं होंगी और ना ये काम होगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपको इस काम के पैसे दुगने करने होंगे। दुगने पैसे? लेकिन पैसों की बात तो पहले से तय हो चुकी है ना, अब दुगने पैसे मांगने का क्या मतलब है? पूरे 2 लाख देने होंगे आपको। अगर पैसे टाइम से नहीं आए तो आप जानती हैं मैं क्या कर सकती हूँ। अब एक बार मेरी बात तो सुनिए। हेलो, काट दिया। 2 लाख? सास जी से इतने हक से कौन पैसे मांग रहा है? अब इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं? गोलू के पापा से कहूंगी तो वो छोटे भाई के पास चले जाएंगे पैसे मांगने, और वो सुजाता साल भर मुझे उसी बात के ताने मारेगी। गोलू से मांगूंगी तो 10 सवाल करेगा। अब मैं क्या करूं? तुमने देखा राधिका, डॉक्टर ने तुम्हारा जनरल चेकअप किया और उन्हें कोई कमी नहीं लग रही। और मैं कह रहा हूं ना, ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट भी एकदम नॉर्मल होंगे। टिफिन जी, आप अपना हाथ आगे क्यों कर रहे हैं? ब्लड टेस्ट तो हमारा है ना। राधिका, मैं जानता हूँ ब्लड टेस्ट तुम्हारा है। मैं हाथ इसलिए आगे कर रहा हूँ ताकि तुम्हें जितना कस के पकड़ना है तुम पकड़ लो। मैं उफ तक नहीं करूंगा, क्योंकि अब से तुम्हारा हर दर्द हमारा है। क्या गोलू के पापा, आप भी जब देखो आप बस पेपर में ही बिजी रहते हो। कभी अपनी बीवी को भी थोड़ा सा वक्त दे दीजिए ना गोलू के पापा। बताइए हमारी प्रिय बीवी जी, आपको क्या चाहिए? आपको कैसे पता कि मुझे कुछ चाहिए? देखो, इतने दिनों से तुम मेरी तरफ पलट कर भी नहीं देख रही थी, और आज अचानक इतना प्यार आ रहा है तो कुछ चाहिए होगा। बताइए क्या चाहिए? गोलू के पापा, वो क्या है ना, वो मैंने एक बहुत सुंदर हार देखा है। बस 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 बस। देखो, हार देखना ना बहुत अच्छी बात, पर उसको खरीदने के बारे में सोचना भी मत। गोलू के पापा, क्यों आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? इधर आओ। ये देखो, ये हार, ये हार, ये हार, ये हार, इतने हार हैं। अरे इतने हारों को करोगी क्या? दुकान खोलनी है तुम्हें? आपसे तो कुछ मांगना ही बेकार है गोलू के पापा, सुनते ही मना कर देते हैं बस। इससे अच्छा तो मैं अपने बेटे गोलू से मांग लूंगी। देख लीजिएगा, वो अपनी माँ को कभी मना नहीं करेगा। क्यों गोलू के पापा, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा। जाइए, अपने प्रिय पुत्र गोलू जी से मांग लीजिए। ठीक है, जा रही हूँ मैं, अब बस वही खेलो। इतने हार पड़ो। हाय दैया, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हमारे गोलू जी के सिर मत देंगी। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। गोलू जी की कमाई पे सिर्फ हमारा हक है। हो गया, आपकी रिपोर्ट शाम तक घर आ जाएगी। माँ का वॉइस नोट। मुन्ना तो घर आ जा, हमारी पंडित जी से बात हो गई है, पूजा अगले हफ्ते करवा देंगे। चलो।
आप ऐसे हमारे सर पर क्यों मंडरा रही हैं? सुजाता जी, आपका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर हमारा दिल बैठा जा रहा है। टेंशन तो होगी ना भूल जी, पता नहीं रिपोर्ट्स में क्या आया होगा। सुजाता जी, आप देखना, राधिका के वजन की वजह से उसके रिपोर्ट में कुछ ना कुछ तो दिक्कत आएगी ही। भूल जी माफ कीजिएगा, लेकिन आप भी कोई फिट नहीं है। इतने भारी भरकम शरीर के साथ आपने कली को जन्म दिया है ना, तो बस ज्यादा डॉक्टरी झाड़ने की जरूरत नहीं है, समझी? राधिका, काम करो, तुम आराम करो, और मैं माँ से कह के तुम्हारे लिए जूस मंगवा लेता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। ब्लड टेस्ट करवाया है ना, बैठ जाओ। मुन्ना, बेटा वो रिपोर्ट्स आई, क्या कहा डॉक्टर ने? राधिका माँ बन सकती है कि नहीं? माँ परेशान मत होइए, अभी सिर्फ टेस्ट हुए हैं, रिपोर्ट्स बाद में आएंगे। अच्छा, लेकिन आप जानती हैं क्या? क्या? डॉक्टर ने राधिका का जनरल चेकअप किया और उन्हें नहीं लगता कि राधिका में कोई भी कमी है। ये बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। बेटा, हमें राधिका के हाथ में कलावा बांधना है, तो एक काम कर, तू अपने कमरे में जा, आराम कर, हम तेरे लिए कॉफी भिजवाते हैं। ठीक है मैम, और राधिका के लिए जूस प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा राधिका, राधिका रिपोर्ट कब तक आएगी? क्या कहा है डॉक्टर ने? माँ जी, रिपोर्ट्स तो शाम तक आ जाएंगी, पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि रिपोर्ट्स का करना क्या है। अगर रिपोर्ट में ये आ गया कि हम माँ बन सकते हैं तो? कोई बात नहीं राधिका बेटा, अब अगर भगवान की यही मर्जी है कि इस तरीके से सच सबके सामने आए तो ठीक है, सच सबके सामने आएगा। तुम इतनी चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएगा। जाओ अब जा करके जल्दी से दिव्यम के लिए कॉफी बना दो। सुजाता जी, आप भी वही सोच रही हैं जो हम सोच रहे हैं? रिपोर्ट्स आए उससे पहले हमें कुछ करना हो। वो आप हम पे छोड़ दीजिए। रिपोर्ट्स तो वही आएगी जो आप चाहती है। पक्का? कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? भरोसा रखिए हम पर, दिव्यम बेटा तक सही रिपोर्ट नहीं जाएगी। बस राधिका की टेस्ट एक बार नॉर्मल आ जाए, उसके बाद ऐसा ही एक क्यूट बेबी हमारा भी होगा। हेलो जी जी, अच्छा आप पहुंच रहे 10 मिनट में रिपोर्ट्स लेकर? हाँ जी, मैं घर पे ही हूँ, आप आ जाइए। ओके। जैसे ही घंटी बजेगी हम रिपोर्ट ले लेंगे और उसे नकली रिपोर्ट से बदल देंगे। दिव्यम जी तो घंटी बजने से पहले ही आ गए। राधिका बंसल जी की रिपोर्ट। थैंक यू। थैंक यू सर। तेरी की, आज तो सुजाता जी मेरी जान ही ले लेगी। राधिका। जी दिव्यम जी। राधिका, रिपोर्ट्स आ गई।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।